दुर्दांत दानवों पर, सोने की लंका के रावण पर किस तरह विजय प्राप्त कर। हारने का नाम हारना नहीं है, हिम्मत हारने का नाम हारना। आगे चले बहुरी रघुराया। इसलिए मानस के 3 खंड हैं, कांड तो 7 हैं, लेकिन जीवन के मैं इस बार यहाँ पर हनुमान जी की इच्छा से, क्योंकि मुख्य जजमान वही हैं और दुनिया वाले जजमान कथा सुनकर तब विदाई करते हैं, और हनुमान चालीसा में फल पहले ही है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक। चालीसा पूरी बाद में होगी, फल पहले ही है। तो जब यजमान हनुमान जी महाराज है तो फल तो निश्चित है, वो तो तय हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, मानस का अब मैंने आपसे निवेदन कर दिया, सुनने की विधि क्या है, श्रोता का ढंग क्या है, श्रोता में क्या योग्यता चाहिए और वक्ता में क्या भावना चाहिए। ही सीय रघुवीरू और पुलक काक। प्रभु चरित्र वर्णन करते समय उसके हृदय में पहले वो खुद आनंद ले, तभी तो दूसरों को आनंद देगा। देखो, आनंद 2 तरह से आता है, एक बाहर से, एक भीतर से। कोई कलाकार बढ़िया भजन गाया, किसी ने ताली बजाई, वाह वाह किया, तो आनंद बाहर से आया, वो पुलकित हुआ। और जब वो एकांत में बैठ करके अपने प्रभु को सुनाता है, उस समय जो भीतर से आह्लाद आता है, वो आनंद भीतर से आता है। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, आइए अब हम गोस्वामी तुलसीदास जी के इसी बात को आधार मानकर कि अगर कथा में जा करके भी, मेहनत करने के बाद भी कथा का फल नहीं मिला, बल्कि कुफल मिला, अंत में विनाश ही परिणाम आया। यहीं से कथा शुरू करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आइए अब श्री हनुमान जी के चरणों में राम कथा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कथा कैसे शुरू होती है। कहानी एक बार की बात है, एक बार की घटना है। तो गोस्वामी जी भी शुरू करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए। कहाँ गए? कुंभज ऋषि पाही। क्यों गए? इसका एक कारण तो पौराणिक है कि भगवान शंकर के माने पड़ोसी थे अगस्त जी, काशी में ही थे। लेकिन भारतवर्ष में एक संकट उत्पन्न हुआ। हमारे यहाँ के ऋषियों में 2 ही ऋषि हैं जो वैज्ञानिक प्रसिद्ध हैं, एक विश्वामित्र और एक महर्षि अगस्त। गोस्वामी जी ने भी भरत चरित्र में एक अर्धाली में कहा है, बढ़त बिंद जिमि घटज निवारा। यानी विंध्याचल जब बढ़ने लगा तो उत्तर के लोग हाहाकार में पड़े कि फिर तो मरुभूमि हो जाएगी ये भूमि, वर्षा नहीं होगी। तो लोगों आर्यों की पीड़ा अनुभव करके अगस्त जी महाराज काशी से चले, विंध्याचल के पास पहुँचे। विंध्याचल ने अगस्त को देखा तो श्रद्धा में झुककर प्रणाम किया। और पौराणिक लोग कहते हैं कि झुके अब विंध्याचल को अगस्त जी ने ये कहा कि ठीक है, मैं लौट कर आता हूँ, तब तक इसी तरह रहना, जब तक मैं नहीं वापस आऊँ इसी तरह रहना। इस तरह बेचारा इसी तरह पड़ा। क्यों कि अगस्त जी लौटे ही नहीं, दक्षिण में दंडकारण्य के पास आश्रम बनाकर रुक गए और वहीं अपनी प्रयोगशाला प्रारंभ कर दी। ये वैज्ञानिक थे। इनके समुद्र शोषण की कथा भी आपको मालूम है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगस्त का एक आमंत्रण आया कैलाश में कि महाराज राम कथा के आदि आचार्य तो आप हैं, लेकिन मैंने भी एक प्रयास किया है वैज्ञानिक ढंग से राम
कथा को अगस्त रामायण के रूप में उपस्थित करने की कोशिश की है, उसके उद्घाटन के लिए, उस कथा का उद्घाटन माने श्रवण, उसके लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। क्योंकि अगस्त ने समाज के कल्याण के लिए घर छोड़ करके दक्षिण में परदेश में बसेरा लिया है, तो उनके आमंत्रण को न ठुकराने के कारण शंकर जी दक्षिण भारत की यात्रा के लिए, मैं इसे इस तरह कह रहा हूं कि जल्दी से आप प्रसंग पर आ जाए। बड़ा ध्यान दीजिए, शंकर जी दक्षिण जाने की तैयारी करने लगे। अब कथावाचक को दूसरे कथावाचक का बुलावा आवे तो ये तो एक सम्मानजनक बात है, वो तो घर की बात, जाना पड़े। पहुंचे तो क्या अकेले गए? नहीं। अब इसे जरा ध्यान से देखें पारिवारिक लोग। जब भगवान शंकर दक्षिण यात्रा की तैयारी करने लगे तो भगवती सती, बड़े बाप की बेटी, बड़े ध्यान से सुनना, दक्ष प्रजापति की बेटी है। दिमाग कहां होगा आप कल्पना करें, पिता के स्वभाव को कल्पना करें, कितने अक्खड़, उनकी बेटी, और महादेव को ब्याई, देवादिदेव महादेव को ब्याई। तो उन्होंने पूछा, पतिदेव आप ये तैयारी कहाँ जाएंगे? बोले भाई एक दक्षिण का बुलावा आया है, कथा श्रवण का, जा रहे हैं, मैं भी चल रही, मैं भी कथा सुनूंगी। शंकर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्यों कि पत्नी अगर धर्म पत्नी बने। एक बात सोचो, कन्या पत्नी कहाँ बनती है? पिता के घर या पति के घर? पत्नी तो पिता के घर ही बनती, कन्यादान तो वही होता है। लेकिन जब वो ससुराल के देहरी पर पहुंचती है और अन्न कलश धकेल करके कि अब सारे संसार का सुख इस परिवार में ही समर्पित करना मेरे जीवन का लक्ष्य होगा, यह कहकर के जब गृह प्रवेश करती है तब वो गृह पत्नी होती है। फिर पति की अनुगामिनी जब वो बनती है तब वो पत्नी होती है। लेकिन जब पति को धर्म मार्ग में प्रेरित करती है, जरा ध्यान देना कि संग सती जग जननी, संग सती जग जननी भवानी। और जैसे सती के साथ शंकर को देखा, यही एक ग्रंथ है जहां वक्ता श्रोता की पूजा करता है। अगस्त जी को कथा कहनी है, लेकिन जब भगवान शंकर श्रोता रूप में आए तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। श्रोता को क्यों पूजा क्यों? बहुत बड़ी बात। श्रोता न हो तो वक्ता अपनी कथा कभी सिद्ध करेगी न। कथा सिद्ध करने का माध्यम केवल यही है कि उत्तम श्रोता को श्रवण कराए। वरना सुखदेव को कोई आमंत्रण नहीं दिया था परीक्षित ने कि आइए और मुझे भागवत सुनाइए। उनको कोई श्रोता नहीं मिल रहा, क्योंकि 7 दिन जिंदा रहने का किसी के पास गारंटी थी ही नहीं। 7 दिन तक नहीं मरेगा, ये अगर कोई एक गारंटी वाला दुनिया में आज तक हुआ तो वो परीक्षित क्यों 7वें दिन काटेगा। 7 दिन के भीतर तो हम सभी की जाएंगे। आज तक कोई 8वें दिन नहीं मरा, तो 7 दिन में तो सब मरेगा, लेकिन 7 दिन तक जिंदा रहने की गारंटी केवल एक परीक्षित को है। सुखदेव बिना बुलाए आकर कहते कथा सुन ले, क्यों? कथा सिद्ध हो। तो उत्तम वक्ता को कथा सिद्ध होगी। इस वैज्ञानिक कथा है। ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है?